कसोवाल 52 गाँव की धरती और 4.5 लाख अफराद पर मुश्तमिल लोगों का ये घर आज भी चीख चीख कर कह रहा है कि कोई तो हमारी फरियाद सुनो। ये बच्ची जिसे एक खूबसूरत कॉलेज मिलना चाहिए था, आज भी मीलों पैदल सफ़र करने पर मजबूर है और आज भी ये बसों वैगनों के धक्के खाने के बाद मुख्तलिफ शहरों का रुख करने पर मजबूर हैं। आखिर कसोवाल की इन बेटियों को कब कॉलेज नवाजा जाएगा? और ये स्पेशल बच्चे जो आज भी किसी कोने में छुपकर ज़िंदगी गुजारने में मजबूर हैं, उनके लिए कसोवाल में एक स्पेशल एजुकेशन सेंटर की ज़रूरत है। बुज़ुर्गों, औरतों की लंबी कतारें जो चीख चीख कर कह रही हैं कि हमें इस RSC की अपग्रेडेशन चाहिए। RSC की अपग्रेडेशन तो कर दी गई, लेकिन यहाँ आज भी ना तो कोई मेडिसन है, ना डॉक्टर है और ना ही अच्छी कारकर्दगी। ज़िंदगी और मौत चंद सेकंडों का खेल। कसोवाल की माँ आज भी अपने मासूम बच्चे को अपने हाथों में लेके इंतज़ार कर रही है कि कौन सी गाड़ी किधर से आएगी और मेरे इस मासूम बच्चे को उठा के किसी हॉस्पिटल में ले जाएगी। हाँ, कसोवाल को रेस्क्यू 1122 की अशद ज़रूरत है, जिसके लिए ना तो कभी आवाज़ उठाई गई और ना ही शायद हमारे आला अहकाम इस तरफ तवज्जो देते हैं। और सबसे बढ़कर बदकिस्मती की बात यह है कि कसोवाल में नादरा के सेंटर का क़याम अगर अमल में आया तो चंद ही महीनों के बाद उसे यहाँ से उठा दिया गया। क्या कहूँ कि इसके पीछे कोई सियासी रहनुमाओं के हाथ हैं या फिर हमारी नालायकियां हैं। हमें कसोवाल के इन गयूर अवाम को ज़रूरत है नादरा के दफ्तर की एक प्रॉपर वे तरीके से काम करें, क्योंकि आज भी बूढ़े, हमारे माँ बाप, बुज़ुर्ग औरतें आज भी दूर दराज शहरों में जाकर लाइनों में खड़े होकर धक्के खाने पर मजबूर हैं। और कसोवाल के बच्चों के खेलने के लिए कोई भी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स मौजूद नहीं है, कोई भी ग्राउंड मौजूद नहीं है कि यहाँ बच्चे अपनी तालीमी काबिलियत के साथ साथ यहाँ पे अपने टाइम को अच्छे तरीके से गुजार सकें। यहाँ ज़रूरत है स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की। शायद ये काबिल गौर नुक्ता है जिसकी तरफ गौर करना चाहिए। अगर कसोवाल के मसाइल को उजागर करने की बात करूं तो ये एक लंबी फहरिस्त मेरे पास मौजूद है। चलें वन बाय वन कुछ जो मसाइल हैं वो मैं आपसे डिस्कस करता हूं, ताकि हमारी ये जो नौजवान नस्ल है उसे पता चले कि हमारा मकसद सिर्फ़ ये नहीं है कि हमें नालियाँ, सोलंग और पक्की सड़कें चाहिए। हमारे मसाइल कुछ और हैं कि शायद सबसे पहले हमें डिग्री गर्ल्स कॉलेज की ज़रूरत है, उसके साथ हमें स्पेशल एजुकेशन सेंटर के क़याम की ज़रूरत है, उसके साथ नादरा ऑफिस के क़याम की ज़रूरत है, उसके बाद अंडर बाईपास कसोवाल की अशद ज़रूरत है, RSC की अपग्रेडेशन की ज़रूरत है, उसके बाद स्लाटर हाउस की ज़रूरत है, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की ज़रूरत है। और इसके अलावा बहुत से मसाइल ऐसे हैं जिनको अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करने लगूँ तो लंबी लाइनें लग जाएंगी, लेकिन अफसोस सद अफसोस कि इनकी तरफ तवज्जो देने वाला कोई नहीं। मैं चाहूँगा कसोवाल की आवाज़ बने और ना कि इस इंतज़ार में रहें कि कौन सा सियासी रहनुमा आगे आकर हमारे इन मसाइल को हल करेगा। सवाल ये नहीं है कि कसोवाल ने क्या मांगा, सवाल ये है कि कसोवाल को दिया क्यों नहीं गया। क्या हम सारी ज़िंदगी इसी काम में गुजार देंगे कि 1947 से लेकर 2025 तक, मैं किसी एक का नाम नहीं लेता, जितने भी सियासी रहनुमा मुख्तलिफ सूरतों में हमारे सामने आए, कभी कसोवाल की आवाज़ क्यों नहीं बने?
یہ جو مسائل جن کو اجاگر کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ہماری یہ جو نوجوان نسل ہے یہ کس طرح یہ گامزن ہے کہ یہاں پہ جو مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے۔ حالانکہ یہ کام ان کا ہے جو ہمارے ساتھ آگے صرف وعدے کرتے ہیں، لیکن ان کی تکمیل جو ہے وہ شاید فائلوں کی صورت میں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ یہ ہیں کسوال کے مسائل، نہ کہ نالیوں کا پکی ہونا اور نہ چھوٹی موٹی سڑکوں کی پختگی۔ ہاں ضروری ہے ضروریات زندگی کے لیے یہ سب چیزیں، لیکن اصل مسائل صحت، تعلیم، ایمرجنسی سروسز اور اس کے علاوہ جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر چکا ہوں، اس کے اوپر عمل درآمد کروانے کا وقت آ گیا ہے۔ اگر ہم خاموش رہے تو یوں ہی ساری عمر ہمیں ایک ہی لالی پاپ کے سہارے زندگی گزارنی ہوگی۔ ہم ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو کیا دے رہے ہیں۔ کیا وہ بھی ساری زندگی نسل در نسل برادری اور یہ جو چھوٹے چھوٹے تنازعات جسے الجھا کر ہمیں ایک دوسرے سے لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیا یہ ساری زندگی ایسے ہی گزاریں گے؟ کیا تعلیم ان کا حق نہیں ہے؟ کیا صحت ان کا حق نہیں ہے؟ کیا سپورٹس کمپلیکس ان کے حق نہیں ہے؟ کیا نادرا کی اپگریشن ان کا حق نہیں ہے؟ کیا سوئی گیس ان کا حق نہیں ہے؟ 4.5 لاکھ افراد کا یہ مجموعی گھر، جس کے لیے کبھی کسی نے آواز نہیں اٹھائی، تو آئیں ہم سب مل کر کسوال کی آواز بنیں تاکہ آنے والے کل میں ایک اچھا میسج چھوڑ جائیں آنے والی نسلوں کے لیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔